जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। एक बड़ी अपडेट थी तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। दरअसल भारत में पहले मंकी पॉक्स केस की पुष्टि हो चुकी है। मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में दर्ज हो चुका है और ये केरल में मिला है। मंकी पॉक्स आपको याद होगा, वो बीमारी जब शरीर पे छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, कह सकते हैं कि उसके बाद फीवर आता है, थकान होती है। तो वो वो बीमारी भारत पहुंच चुकी है और केरल में पहला केस सामने आया है। और जिसमें जो व्यक्ति मंकी पॉक्स से पॉजिटिव पाया गया है वो यूएई से, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से वापस लौटा है, केरल वापस लौटा था। और जब वो वापस आया तो उसकी जब चेकिंग की गई तो उसके शरीर पर फोफले से बने हुए थे और साथ ही में उसे तेज बुखार था, बदन दर्द था। जब उसकी चेकिंग की गई तो वो मंकी पॉक्स उसमें पाया गया है। हालांकि इससे पहले भी एक मामला सामने आया था तब, लेकिन वो संदिग्ध था। बाद में जब उसकी रिपोर्ट चेक की गई तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन ये फिलहाल इसकी पुष्टि हो चुकी है कि भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ चुका है। और अब उसके साथ जो कांटेक्ट में लोग आए हैं उनकी जांच की जा रही है, खासकर उसके माता पिता, जिस गाड़ी में वो आया है, जिस फ्लाइट में वो यूएई से आया है, कौन कौन यात्री उनके साथ थे, और उनसे संपर्क किया जा रहा है, उन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है ताकि उनकी भी चेकिंग की जाए। तो मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में सामने आ चुका है। जानकारी ऐसी मिल पा रही है कि युवक वहां पर यूएई में मंकी पॉक्स के जो मरीज थे उनके संपर्क में था, जिस कारण वो भी पॉजिटिव हुआ है। और अब जब वो केरल पहुंचा, उसकी चेकिंग की गई तो वो पॉजिटिव निकला है, यानी कि मंकी पॉक्स की पुष्टि भारत के अंदर हो चुकी है। लक्षण इसके क्या क्या हैं? 2 से 4 हफ्तों में इसके लक्षण दिखते हैं: बुखार, थकान, सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, और साथ में मवाद भरे दाने, यानी कि बॉडी के ऊपर दाने से हो जाते हैं, उसमें से पीक निकलती रहती है, और कंपकपी, छूटना, पीठ में दर्द। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो एक सामान्य से लक्षण है जो आपको दिखेंगे। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट के ऊपर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मंकी पॉक्स के खिलाफ डॉक्टरों की टीम भी वहां पे तैनात रहेगी और लोग जो आ रहे हैं उनकी जांच भी की जाएगी। हर जगह चौकसी बरती जाएगी, डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं, और जिसके अंदर भी मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद फिर उसे आगे जाने दिया जाएगा। इस वक्त दुनिया के अंदर 10,000 से ज़्यादा मंकी पॉक्स के केस सामने आ चुके हैं और बीमारी बहुत खतरनाक है। बीमारी ये कोई कह सकते हैं कि छोटी मोटी बीमारी नहीं है, जिसको हो जा रही है और उसको परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और खासकर बात यह है कि ये सिर्फ पुरुषों में ज़्यादा फैल रहा है, महिलाओं में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ये पुरुषों में फैल रहा है और संक्रमण की तरह फैलता है। जैसे कोरोना फैल रहा था, जैसे स्वाइन फ्लू फैल रहा था, वैसे ही मंकी पॉक्स भी एक से दूसरे में फैल रहा है, जिस कारण चिंताएं बनी है सरकार की, और सरकार ने उन लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है जिनके संपर्क में ये केरल का युवक आया है। अब फिलहाल कितने मामले हैं, कहाँ कहाँ हैं, वो आपको बता दूं तो 73 देशों में 10,884 मामले मंकी पॉक्स के सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं। और 3 लोगों की मौत भी मंकी पॉक्स के कारण हो चुकी है। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि केरला के अंदर मामला आया है। युवक यूएई से लौटा था, जब उसकी चेकिंग की गई तो उसके शरीर पे फफोले थे और उसमें मवाद भी निकल रहा था, यानी कि पीक निकल रही थी, तेज बुखार था, कंपकंपी से छूट रही थी और सांस में भी थोड़ी सी उसे प्रॉब्लम हो रही थी। और जब उसका टेस्ट लिया गया रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है। हालांकि इससे पहले भी एक ऐसा खबर सामने आई थी, उस पर मैंने भी वीडियो बनाया था और बताया था, लेकिन बाद में उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी, लेकिन ये पॉजिटिव आ चुकी है। तो ये अपने आप में कोरोना के बाद एक नई महामारी की दस्तक भारत के अंदर हो चुकी है। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिखते हैं, आप भी किसी बाहर से आए व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो जरूर अपना चेकअप कराइएगा। अगर शरीर पे फफोले आ रहे हैं, उसमें दाने पड़ रहे हैं, पीक सी निकल रही है, फीवर आपको आ रहा है, तो थोड़ा सा खुद को अलग करें और डॉक्टर को जाकर जरूर चेक कराएं। अगर वीडियो आपको काम का लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा।